नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मालदीव और भारत के बीच तनातनी एक लंबे समय से चल रही है। दोनों ही देशों के बीच की तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का एक भारत विरोधी बयान और उसके बाद हालात ऐसे बने, ऐसे बिगड़े कि अब मोइजू भी इस सोच में है कि आखिर भारत से पंगा ही क्यों लिया गया, क्योंकि उसका ऐसे भारत से पंगा लेना उसे अब खुद ही भारी पड़ गया। मोइजू की सरकार को अब भारत विरोधी बयान देने के चलते बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाल ही में पीएम मोदी और मोइजू के बीच दिल्ली में एक बैठक हुई। दरअसल हाल ही में भारत की ओर से ये मांग मालदीव में रखी गई कि मालदीव से भारतीय सेना को वापस भारत बुलवा लिया जाए, जिसके लिए मोइजू और पीएम मोदी के बीच ये बैठक हुई थी। और इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने इस बात पर सहमति बनाई कि मालदीव से भारतीय सेना को वापस भारत अब भेज दिया जाएगा। देखा जाए तो मोइजू को अब इस बात का डर खा रहा है कि भारत ने हाल ही में मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता घटा दी है, जिसके बाद मालदीव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वहीं इस मीटिंग में बात करें तो इस मीटिंग पर भी दोनों देशों के राष्ट्रपति दोनों देशों के यानी मालदीव के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच सहमति बनी कि मालदीव के लोगों को मानवीय सहायता एवं मेडिकल बचाव सेवाएं मुहैया कराने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन जारी रखा जाएगा। वहीं भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी पर भी मालदीव के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान दिया है और कहा, भारत इस द्वीपीय देश में 3 विमानन प्लेटफॉर्म में अपने सैन्य कर्मियों को बदलेगा। इस प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा किया जाएगा। दोनों पक्ष मालदीव में भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन जारी रखने के लिए कुछ परस्पर स्वीकार्य समाधान पर सहमत हुए हैं। पिछले महीने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत से 15 मार्च तक द्वीपीय राष्ट्र से अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने को कहा था और अब ये काम भी हम पूरा करने जा रहे हैं। बता दें कि अभी भारत के करीब 80 सैन्यकर्मी मालदीव में हैं, जो मुख्य रूप से 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमानन का संचालन करने के लिए वहां पर टिके हुए हैं। इनके जरिए सैकड़ों मेडिकल बचाव और मानवीय सहायता मिशन को पूरा किया गया है। बता दें कि मोइजू के पिछले साल नवंबर में सत्ता में आने के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ चुका था। मोइजू हमेशा से ही चीन के समर्थक रहे हैं और चीन भारत का कट्टर दुश्मन है। मोइजू का ये कहना है कि वे भारतीय सैन्यकर्मियों को देश से निष्कासित कर अपने चुनावी वादे को पूरा करेंगे। बहरहाल अब मोइजू ने जिस तरह से भारत के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, इसे देख अब इतना तो साफ हो चुका है कि मोइजू भी अब भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद मोइजू ने हाल ही में भारत के खिलाफ कई विरोधी बयान दिए, कई विवादित बयान दिए, तो इसके बाद पीएम मोदी उनकी दोस्ती इस तरह से स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत अगर मालदीव के साथ अपनी दोस्ती स्वीकारता है तो भारत कहीं ना कहीं मालदीव पे भरोसा नहीं कर सकेगा, जिसका सबसे बड़ा कारण होंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर और जिस तरह से भारत के आगे मोइजू ने अपने घुटने टेक डाले हैं, इस पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।